उसकी जो है ना आंखें चढ़ जाती हैं। घूर के देखने लगा अपनी वालदा को और आवाज़ चेंज हो गई तो फिर वो Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो चल के सुनते हैं और फैसला करते हैं कि क्या ये झूठ है या वाकई में एक डरावना किस्सा है। चले सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहतसिम अली सिद्दीकी और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। बेसिकली मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में जो अभी तक एक वाक़या लाइव जो मैंने देखा है जिन्नात का, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरा एक कज़न था, उसकी एज कोई 18 ईयर्स थी जब उसके साथ ये हुआ। वो परफ्यूम्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगाता था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक पीक पे लगाता था। मतलब उसको मना भी करते थे कि इतने परफ्यूम नहीं लगाते, रात को सोते हुए भी, और हर टाइम पे परफ्यूम लगाता था। उसको बहुत शौक़ था इस चीज़ का, इस वजह से। तो उसके साथ हुआ क्या है, वो एक फ़्लैट में रहता था, तो वो रहता था सेकंड फ्लोर पे, और जो पूरे फ्लैट की जो बिल्डिंग थी उसमें जो 5th फ्लोर था वो ऑनर का फ्लैट था और वो खाली रहता था बेसिकली। और बहुत अरसे से, जब से फ्लैट्स बने थे, वो खाली था। और वो बेसिकली वो जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं ना, वो उस फ्लैट्स में जो है ना अपना सामान वगैरह जो भी होता है ना, जो अपना गार्बेज के लिए कलेक्ट करने के लिए जो उनका सामान होता है ना, वो रखते थे। तो उधर किसी का आना जाना नहीं था। तो एक दिन जो है ना उसका जाना हुआ कहीं 5th फ्लोर पे किसी के साथ, कोई सामान वगैरह रखवाने, कोई चीज़ वगैरह रखवाने, और वही परफ्यूम लगाया हुआ था वो। तो उस पे जो है ना जिन्नात ने, मतलब जो है ना उसके ऊपर मतलब काबिज़ हो गए, और उस पे जो है ना जिन्नात का असर हो गया। होता ये था कि वो एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरी जो उसकी जो अम्मी हैं वो खाना वगैरह पका रही थी। मगरिब के बाद उसकी आवाज़ चेंज हो गई, एकदम आवाज़ चेंज हुई, और जो है ना वो एक घूर के देखने लगा अपनी वालदा को, और जो है ना हंसने लगा। तो वो भी परेशान हो गई, इसको क्या हुआ है। कुछ देर तो उनको समझ नहीं आया। फिर जब वो बहुत देर तक देखता रहा ना, तो उन्होंने जब उसको हिलाया तो उसकी आंखें चढ़ गई और आवाज़ चेंज हो गई। तो फिर वो घबरा गई, उन्होंने जो है ना आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के दम की। फिर वो भी डर गई थी, ये क्या हो गया उसको। और रोज़ यही होता था, मगरिब के बाद उसकी जो है ना आंखें चढ़ जाती हैं, और जो है ना उसकी आवाज़ चेंज हो जाती थी, और बहुत मुश्किल से जो है ना, मतलब वो जिन्नात काबू ही नहीं आ पा रहे थे। और वो बहुत, बच्चा भी, उसकी हेल्थ पे भी बहुत अफेक्ट हुआ, और परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा लगाता था इस वजह से। और यही वजह है कि मैं सबको मतलब एक सजेशन देता हूँ कि मतलब ये परफ्यूम्स वगैरह जो भी आप लगाते हैं, इनको जो है ना आप काइंडली जो है ना मगरिब के बाद ना लगाएं, और नीट एंड क्लीन घर से बाहर निकलें, आयतल कुर्सी पढ़ के निकलें, और चारों कुल पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके लिए सेफ्टी है। और वो जो उसके ऊपर जिन्नात जो उतरे हैं, वो बड़ी मुश्किल से उतरे हैं, और वो भी आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के दम करते रहते थे, पानी पिलाते रहते थे उस चीज़ का। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम हुए हैं, और फिर अब तो माशाल्लाह वो बहुत बेहतर है। अब तो खैर उसमें है ही नहीं, इस तरह का कोई असर ही नहीं है, माशाल्लाह वो बहुत बेहतर है। लेकिन मैं यही हिदायत करूँगा कि परफ्यूम मगरिब असर और मगरिब के बाद आप परफ्यूम लगा के किसी गंदगी वाली जगह से या किसी भी जो है ना ख़राब जगह से आप ना गुज़रें तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू। फैसला आप लोगों का दोस्तों। आप लोग बताएं कि इस कहानी में आपको कितनी सच्चाई नज़र आई है या ये कहानी सिर्फ हवा में बनी हुई है। अगर आपके साथ कभी कोई डरावना वाक़या हुआ हो, कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो, अल्लाह ना करे, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखा आ रहा है उस पर आप हमें वीडियो भेज सकते हैं। हम उन वीडियोस को इसी तरीके से प्ले करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।